Assalamualaikum everyone, this is me Noreen and you are watching official. Welcome back to another vlog. Ladies and gentlemen, मैं बहुत दिनों से YouTube पे डिफरेंट वीडियोस देख रही थी पराठे बनाने की, तो मैंने सोचा था कि आज के नाश्ते में मैं भी पराठे बनाती हूँ बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से मैं YouTube पे वीडियोस देख चुकी हूँ। मेरी कुकिंग कोई परफेक्ट कुकिंग नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत ही शौक़ है कि मेरी कुकिंग बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। स्टार्ट तो हमेशा बहुत ही शौक़ से करती हूँ और बहुत ही अच्छा हो रहा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों एंड हमेशा ही ख़राब हो जाता है। बहरहाल प्रेजेंट में वापस आते हैं और आज का मेरा मिशन है पराठे बनाना और दुआ है कि आज किचन मेरी इज़्ज़त रख ले, क्योंकि अगर आपने मेरी पिछली किचन स्टोरी मिस कर दी है तो मैं आपको बता दूं, कल मुझसे पूरा सालन जल गया था। इतना जल गया था कि देगची भी सोच रही होगी कि मैं बस क्यों नहीं कर रही। तो आज मैंने सोचा कि सालन को थोड़ी ब्रेक दे देती हूँ और पराठा तैयार कर लेती हूँ। अल्लाह करे आज सिर्फ पराठे ब्राउन हो, किचन आटा गूंथते वक्त मैंने इसमें सबसे पहले बर्तन में आटा डाला है, नमक डाला है, इसमें कुकिंग ऑयल डाला है, हस्बे ज़रूरत पानी के साथ और बहुत सारे कॉन्फिडेंस के साथ मैंने आटा गूंदा। अगर मैं ये कहूँ कि बेसिक इंग्रेडिएंट ही इसमें कॉन्फिडेंस है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। कॉन्फिडेंस के नाम पे मुझे फिर कल वाला सालन याद आ गया। वो भी मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से ही स्टार्ट किया था और एंड कैसा हुआ। वैसे किचन में एक अजीब सी बात तो लाजमी है, जब तक कैमरा ऑफ हो सब परफेक्ट होता है। जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है या नमक कम हो जाता है या ऑयल ज़्यादा हो जाता है या कोई ना कोई चीज़ ही मिस हो जाती है। अब असली काम शुरू होता है और वो है पराठे के लिए पेड़ा बनाना। यूट्यूब पर तो बहुत ही आसान लगता है, बस 2 दफ़ा बेलन घुमाया और पराठा तैयार। और यहाँ मुझसे रोटी संभाली नहीं जा रही, कभी बार बार चिपक रही है, कभी ये टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। हर हाल जैसे तैसे करके मैंने इसको बड़ा कर लिया। इसको बिल्कुल फैला के पूरी रोटी जितना बड़ा करना है और उसके बाद मैंने इसके ऊपर घी लगाना है। तो चलें जी, रोटी फैल चुकी है और अब मैं इसके ऊपर घी लगाने लगी हूँ। घी लगाते वक्त मैंने दिल खोल के घी लगाया, सिर्फ इसलिए कि पराठा जो है वो अंदर तक खस्ता बन जाए, करारा बन जाए और इसका कलर जो है अंदर बाहर से हर तरफ से अच्छा है। अगर इस स्टेप पे आपको मेरा वो वाला क्लिप याद आ रहा है जो मैं वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में लगाती हूँ, जहाँ मैं अपना वेट डेली चेक करती हूँ, तो आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएँ, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने वो क्लिप नहीं ऐड किया और क्योंकि मुझे पता था कि वो क्लिप और ये वीडियो आपस में मिसमैच है। फैली हुई रोटी के एक तरफ छुरी की मदद से कट लगा लिया है और यहाँ से अब इसको घुमाते ले जाना है और इसकी एक कोन की शक्ल दे देनी है। ये कोन की शक्ल जो है वो इसके बल होंगे, जो पराठे में हमें बल नज़र आते हैं, ये वो बल लाने के लिए हमने ये काम करना है। फ्रंट वाली साइड पर तो ये बल नज़र आ जाएंगे और जो इसकी बैक साइड होगी वो इस तरह से अगर हम इसको करेंगे घुमा घुमा के तो पेड़े की शक्ल में इसको ले आएंगे, तो इसके हम फ्रंट और बैक दोनों साइड से इस पराठे के बल नज़र आएंगे जब ये पराठा रेडी हो जाएगा। ये चीज़ मैंने यूट्यूब से कॉपी की है। अब इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है वो हम एंड पे देखेंगे। पराठे सिर्फ एक ही नहीं होते, बल वाले पराठा जो है एक चौकोर पराठा भी होता है। फिर से आटा चिपक रहा था, फिर से रोटी बड़ा होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन मैंने भी इसको कर ही लिया। यहाँ तक का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। रोटी बड़ी करनी है, उसके ऊपर घी लगाना है, खुले दिल के साथ उसको अच्छी तरह फैला देना है और उसके बाद हमने इसको एक चौकोर शक्ल देनी है। चौकोर शक्ल किस तरह से देनी है, एक तरफ पलट के दूसरी तरफ पलट के फिर इसके ऊपर और नीचे से इन दोनों को पलट देना है और ये एक चौकोर पराठे में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी लेयर्स भी बहुत अच्छी बनेंगी। अब तीसरे पेड़े की बारी है। इसमें भी सेम प्रोसीजर है। रोटी को बेलन के ऊपर पूरा फैला लेना है। फुल साइज़ करने के बाद इसके ऊपर ऑयल लगा देना है। ऑयल लगा के जो हमने इसमें डिफरेंट स्टेप करना है वो ये है कि छुरी की मदद से, किसी कटर की मदद से इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है। लंबाई के रुख में इसकी स्ट्रिप्स कट जाएंगी और उन स्ट्रिप्स को हम जो है वो इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करके फिर उसको हम गोलाई में उसको घुमाना है और उसको पेड़े की शक्ल दे देनी है। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है और सच बताऊँ तो ये मेथड जो है सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस तरीके का जो पेड़ा है और इस तरीके का जो पराठा है वो बहुत ही खस्ता और उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही परफेक्ट आती है। एक एक करके अब इन पराठों को बेलना है और चूल्हे पर पका के देखना है। सबसे पहले मैंने चौकोर पराठा जो था उसको एहतियात से बेलना स्टार्ट किया। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाया मैंने, लेकिन इसका जो चिपकना है ना वो ख़त्म नहीं हो रहा था। ऑयल लगा के मैं इसको थोड़ा थोड़ा फैला के बड़ा किया। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा करने से इसकी शेप ही ख़राब हो जाती है। थोड़ा सा ही किया मैंने और उसी में उसकी शेप इतनी ख़राब होने लग गई थी। बस इसको फैला लिया, तवे पे डाल दिया और अब इसको पलटना है। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा पकाने के बाद मैंने इसकी जो फ्रंट साइड थी उस पर मैंने ऑयल लगाया है। ऑयल लगाते वक्त दिल खुला रखना है और फिर इसको पलट के इसको एहतियातन थोड़ा थोड़ा घुमाते रहे हैं तवे पे। इसको हल्की आंच पे मैंने पकाया ताकि ये गोल्डन हो और कल की तरह जो है इसका भी कलर जो है
गोल्डन से काला ना हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब से देखी हुई ये रेसिपी तो परफेक्ट गई है, जैसे जैसे उन्होंने बताया था मैंने बिल्कुल वैसे ही फॉलो किया और इस दफ़ा शुक्र है कोई काम ख़राब नहीं हुआ। अब बारी है दूसरे पराठे की। वो पेड़ा जो हमने कॉर्न की शक्ल में बनाया था कट लगा के, ये मैंने उस पेड़े को फैलाया और तवे पर डाल दिया। इसके बल जो थे काफ़ी हद तक नज़र आ रहे थे, लेकिन काफ़ी हद तक बेलते वक्त ख़त्म भी हो गए। और तीसरा वाला पेड़ा स्ट्रिप्स वाला वो अभी यहाँ पड़ा हुआ है और इसके बाद उसकी बारी है। तो ये देखें, इसको भी हमने सेम प्रोसीजर के साथ दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा पलट के पका लिया है। उसके बाद जो है इसके फ्रंट साइड पे खुले दिल के साथ ज़्यादा सारा घी लगा के लाइट गोल्डन होने तक इसको तवे पे पकाया। ये देखें, इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी आई है, नो डाउट कि ये मेथड भी अच्छा गया। अब बारी है तीसरे पराठे की। ये तरीका जो है यूट्यूब पर मैंने देखा और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका ही ये लगा। ये तो मेरी गलती की वजह से ये पराठा जो है दरमियान से फट रहा है, वरना ये फटना चाहिए नहीं। और मुझे उम्मीद है कि जब आप ट्राई करेंगे तो आप मेरी तरह जज्बाती नहीं होंगे और यकीनन आपसे ये अच्छा ही बनेगा। पराठे को तो दोनों तरफ से पलट के हल्का हल्का सा पका लिया है। फ्रंट साइड पे खुले दिल के साथ ज़्यादा सारा घी लगा लिया है। धीमी आंच के ऊपर हमने इसको पकाया है और ये देखें इसकी शक्ल और इसकी प्रेजेंटेशन माशाल्लाह कितनी खूबसूरत आई है। इतना खस्ता, इतना गोल्डन कलर का ये पराठा बना है। बाकी सब जो बनाए थे उन सब की निस्बत अगर देखा जाए तो यही अच्छा बना है। इसके बल जो है वो अभी तक नज़र आ रहे हैं, जिसको लच्छा पराठा कहते हैं ना, ये लच्छा पराठा सही लच्छा पराठा जो है वो इसी तरीके से बनता है। आज के व्लॉग का एंड करते हैं। मैं अब अपना नाश्ता करूंगी। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आप रह सकें अपडेट मेरी आने वाली हर अगली वीडियो से। और हमने जो जर्नी स्टार्ट किया हुआ है ई-कॉमर्स का, उससे आप बाखबर रह सकें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।